नमस्कार। इस समय की बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और बड़ी खबर आ रही है जहां लोकसभा की सुरक्षा में चूक हुई है। लोकसभा में सुरक्षा घेरा तोड़ा गया है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा से वहां लोग कूदे हैं। 2 लोग कूदने की बात कही जा रही है। सुरक्षा घेरा तोड़ा गया है और सुरक्षा घेरा तोड़कर 2 लोग कूदे हैं। सदन की कार्रवाई चली थी। लोकसभा की सुरक्षा में चूक, बड़ी चूक। जहां आज 13 दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी मनाई जा रही थी और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है सुबह, वहीं आज ही के दिन सुरक्षा घेरा तोड़ा गया है और सुरक्षा घेरा को तोड़ करके 2 लोग सदन के अंदर कूदे हैं। जो सदन की कार्रवाई चल रही थी, हालांकि कूदने के बाद लोगों ने नारेबाजी की है। जो लोग कूदे थे उन्होंने नारेबाजी की है सदन के अंदर। सुरक्षा घेरा तोड़कर दर्शक दीर्घा से 2 लोग सदन के अंदर कूदे हैं और नारेबाजी की है। सदन में कार्रवाई के दौरान 2 लोग सदन में कूदे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा घेरा में बड़ी चूक, सुरक्षा में बड़ी चूक है। सदन की कार्रवाई के दौरान आज ही के दिन 13 दिसंबर को आज से 22 साल पहले सदन पर हमला किया गया था, संसद पर हमला किया गया था। संसद की बरसी के दिन सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। संसद की बरसी के दिन बड़ी चूक सामने आई है और जहां बताया जा रहा है कि सदन की सुरक्षा को लेकर के बड़ी चूक सामने आई है और 2 लोग वहां पर कूदे हैं, दर्शक दीर्घा से कूदे। आपको बता दें कि 22 साल पहले आज ही के दिन संसद पर हमला किया गया था। आज सुबह ही संसद के बाहर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और सदन के अंदर फिर सुरक्षा में चूक दिखी है। 2 लोग सुरक्षा घेरा तोड़ करके सदन के अंदर कूदे हैं, दर्शक दीर्घा से कूदे हैं और सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए, विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि आज बरसी है संसद पर हमले की। संसद पर हमले की बरसी के दिन सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक की, जब 2 लोग सदन की दर्शक दीर्घा से कार्रवाई चल रही है लोकसभा की और अंदर कूद जाते हैं जहां सारे सांसद बैठे हैं, सारे केंद्रीय मंत्री बैठे हैं। सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। जय श्रीवास्तव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही आवाज आ रही जी। जय श्रीवास्तव जी, हम बात कर रहे हैं कि इस समय आज ही के दिन जब 13 दिसंबर 2001 को, आज से 22 साल पहले संसद पर हमला किया गया था और संसद पर हमले की बरसी के दिन एक बार फिर बड़ी चूक सामने आई है। दर्शक दीर्घा में सदन से वहां 2 लोग कूदे हैं। सारे सांसद वहां पर उपस्थित हैं, सारे मंत्री उपस्थित हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। बिल्कुल, ये बड़ी चूक कहा जाएगा क्योंकि एक बार ये देश इस प्रकार के कारनामा से भुगत चुका है, क्योंकि एक बार पहले संसद भवन में हमला हो चुका है और ऐसे स्थिति में जो है यदि संसद भवन में घुस के यदि 2 लोग सदन में कूद जाते हैं तो ये तो बहुत ही गंभीर मामला है और निश्चित रूप से ये डरावना भी है और सांसदों के लिए जो है सोचने की बात है। मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके जो सिस्टम होता है, सिस्टम ये है कि वहां तक किसी भी व्यक्ति को पहुंचने के लिए दर्शक दीर्घा में तो वहां पास की जरूरत पड़ती है। बिना पास के वहां पर कोई जा नहीं सकता है और पास जो है वो ऐसे किसी सांसद के रिकमेंड से ही वहां पर पास मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये साजिश के तहत किसी के पास इसके लेटर का उपयोग किया है और पास बनाकर अंदर चले गए और इस प्रकार का जो है ये कारनामा करके दिखाया। लेकिन जैसे वो पन्नू धमकी दे रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है, ऐसे स्थिति में पार्लियामेंट को बहुत ही चौक चौबंद रखना था, लेकिन सिक्योरिटी से ये सुरक्षा चूक तो हुई है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट की जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सीआईएसएफ के पास है। हर गेट से जब आप एंट्री लेते हो तो बड़ी उसमें चेकिंग के बाद ही एंट्री मिलती है। लेकिन ये बात जरूर है, चाहे एक बार पास बनने के बाद फिर कोई ज्यादा 10 जगह भी चेकिंग होगी और आपने पास दिखा दिया तो आसानी से जो है पास देखने के बाद आपको जाने देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पास बनाने के लिए जो एफर्ट उन लोगों ने लगाया है, अब ये जांच का विषय है कि किस संसद का उसमें लेटर लगा है जिसके रिकमेंड से ये इनके लिए पास बनाए गए। और खाली ये दोनों जो युवक है यहाँ कूदने का मामला नहीं है, इसके पहले सुबह भी जो है एक महिला एक पुरुष के द्वारा जो है वहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा था, वहाँ नारे लगाए गए और ये सारी चीजों को देखने के बाद मुझे लगता है कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में जैसा आपने भी जिक्र किया कि खालिस्तानी आतंकी जो है पन्नू ने धमकी दी थी और उन्होंने कहा था कि
संसद की नींव हिला दूंगा, सदन की नींव हिला दूंगा। तो ये विशेष सुरक्षा रखनी थी। आज संभवतः दर्शक दीर्घा में किसी को प्रवेश नहीं देना चाहिए था। तो ये सावधानी की सुरक्षा की, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उपस्थित नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्री वहां उपस्थित नहीं है, लेकिन यदि ये जो लोग कूदे हैं इनके, ये हो सकता है किसी तरह का कोई शस्त्र अस्त्र लेकर के जाते तो वहां बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए, शस्त्र ले जाना तो संभव नहीं है, कारण क्या है, ये हाई सिक्योरिटी जोन है। खाली हाथ तो जाया जा सकता है, और मोबाइल के लिए भी अलग से पास बनता है। उसके लिए भी जब वो रिकमेंड करता है, अगर लिख के देता है कि इनको मोबाइल भी ले जाने दिया जाए, तो जाके वो मोबाइल ले जाने देते हैं। और मुझे लगता है कि हथियार ले जाना यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुंचे इस मानसिकता के व्यक्ति वहां पर पहुंचकर ये हरकत की है, तो निश्चित रूप से सुरक्षा में जो लगे जो लोग हैं उनके लिए ये बड़ी सोच की विषय होगी, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। पार्लियामेंट में इस प्रकार के कोई व्यक्ति जो यदि जाके पहुंच जाता है और हाउस में कूद जाता है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और विशेष करके इस और बहुत ध्यान देना पड़ेगा, इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। पाठक जी, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस समय जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट हाई सिक्योरिटी होने के साथ साथ जिस प्रकार से आम जनता जहां पर जो है बैठते हैं, जिसको हम लोग दर्शक दीर्घा कहते हैं, तो उस वहां से कूदना बहुत आसान काम है, क्योंकि अगर आपका एक बार पास बन गया तो फिर आप ऐसे जगह पर बैठते हो जहां बिल्कुल सीधे तौर पे यदि ऊपर से आप कूदते हो तो सीधे हाउस में ही पहुंचते हो, आप सारे सांसद मंत्री जहां बैठते हैं वहां पहुंचते हो। तो मुझे लगता है कि अब इस घटना के बाद कुछ जाली वगैरह लगाने की जो है इसमें सोचा जाएगा, शायद कि दर्शक दीर्घा में भी जाली लगा दी जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये चीजें होना चाहिए, क्योंकि हम राज्यों की विधानसभा में भी देखते हैं, सदन में भी जो चीजें, सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त होना चाहिए। तमाम विश्लेषण की बहुत धन्यवाद। जय श्रीवास्तव जी हमारे एडिटर इन चीफ जो हमारे साथ बने हुए थे, जैसा उन्होंने बताया कि सुरक्षा में चूक तो हुई है। हम आपको सुनाते हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा इस मामले को लेकर के, क्या उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भरकम मतलब गैस निकलते थे, और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी है वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए, और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। सुरक्षा में सेंध लगाते हुए 2 लोग सदन के अंदर कूदे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उनको हिरासत में ले लिया है, पूछताछ करेंगे। अब जैसा कि अधीर रंजन ने बताया कि उनके हाथ में कुछ चीज थी जिसमें से गैस निकल रही थी, वो चीज क्या हो सकती है और कैसे वहां तक पहुंची है, बड़ा सवाल है। सदन की सुरक्षा में चूक और हाउस में सीधे दर्शक दीर्घा से 2 लोग वहां से कूदे हैं। आज के दिन जब देश ने और लोकसभा में भी 2001 में हुए सदन पर हमले, संसद भवन पर हमला जब हुआ था, उनके उसमें जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी गई उन शहीदों को। और आज के दिन फिर 13 दिसंबर 2001 के बाद 13 दिसंबर 2023 को सदन के अंदर दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदे हैं। और जैसा कि अधीर रंजन ने बताया कि उनके हाथ में कुछ था जिसमें से गैस निकली थी, वो क्या हो सकता है और किस तरह की बात सामने आई है। एक और बात कही गई है कि जो आरोपी महिला है उसका नाम नीलम है और आरोपी पुरुष जो है उसका नाम आलोक शिंदे है। आरोपी एक महिला वहां कूदी है, एक पुरुष जो कूदे हैं, उन दोनों का नाम बताया जा रहा है कि महिला जो है उसका नाम नीलम है और आरोपी पुरुष का नाम है आलोक शिंदे। दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और बड़ी चूक सामने आई है। सदन में सुरक्षा को लेकर के बड़ी चूक है। देखना है कि अब एजेंसियां इस पर किस तरह की कार्रवाई करती हैं। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।